श्रीमद्भागवत गीता। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परं गुह्यम् अध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे केशव, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसु मया त्वता कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। श्री अर्जुन जी बोले, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। श्री अर्जुन जी बोले, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तशक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्यामि पार्थरूपाणि सत्सु अथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यां वसुरुन्द्रान् स्विनो मरुतस्तथा बहुन्या दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। श्री भगवान जी कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्या सचराचरं मम देहे गुडाकेश यचान्यं द्रष्टुमिच्छसि। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हूँ सो देख। न तू मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमैश्वरम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्या अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। संजय जी महाराज धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों की नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात
अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्या रूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयन अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्या माल्याम्बरधरम दिव्या गंधनुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम नंतम विश्वतोमुखम। संजय जी भगवान के उस दिव्या रूप का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, भगवान के अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्याभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्या शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्यमाला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्या गंध सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देवी सूर्या सहस्रस्याः भवेद्युगपदुत्थिताः यदि भासदृशी सा स्याद् भावस्तस्याः महात्मनाम्। श्री संजय जी महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा की प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तथैकस्थं जगत कृत्सनं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तथा स विस्मयाविष्टो हरिष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासता। संजय जी कहते हैं, और महाराज, उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषंघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मृषिश्च सर्वानुरंगांश्च दिव्यान। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्या सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, केशव, मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्या विश्वस्या परम निधानम
त्वामव्यया शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन सत्वं पुरुषो मतो मे। श्री अर्जुन जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, हे केशव, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत की परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यामनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हुतास वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे केशव, आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाली, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाली, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाली और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तत्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। श्री अर्जुन जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे परमात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विसन्ति केचिद् भीता प्राज्वलयो गृह्णन्ति स्वसतीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे केशव, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर तथा हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अस्मिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे केशव, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वे देव अश्विन कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महति बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरूपपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। भगवान श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभासपृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। श्री अर्जुन जी कहते हैं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश
जगन्निवास। श्री अर्जुन जी कहती हैं, हे केशव, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपकी मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वर्माणां विसन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नाः दशानान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतमाङ्गे। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी कैसे कहती हैं, हे केशव, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रही हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे केशव, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपकी प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विसन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विसन्ति लोका सत्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे माधव, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलीह्यसे ग्रसमानान् समन्तालोकान् समग्रां बन्धनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं भाससतवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे केशव, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमो अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे केशव, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षये कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यानिकेषु योद्धा। श्री भगवान जी अर्जुन जी से कहती हैं, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ।
इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वामुत्तिष्ठ यशु नभस्वा जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्वा राज्यं समृद्धं मये व्यते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान् सत्वं जहिमा व्यथिष्ठाः युध्यस्व तेजासी जेतासी रणे सपत्नान्। श्री भगवान जी कहती हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एत श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्विपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूया एवाह कृष्णं सतगदं भीता प्रणम्य। संजय जी इस प्रकार वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र जी से कहते हैं, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यात्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच तेन न मेरन् महात्मना गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसतत्परं यत। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबके बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि ये अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण सत्त्वमस्या विश्वस्या परम निधानम वेतासी वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वामनंत रूप। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत की परम आश्रय और जानने वाली तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापति सत्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे केशव,
आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम सत्वं सर्वं समापनोषि ततु असि सर्वः। श्री अर्जुन जी कहती हैं, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थ मसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यचित् तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। श्री अर्जुन जी कहती हैं, हे भगवान, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से ही मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाली आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो असत्याभ्यधिका कुतो अन्योः लोकत्रये अप्याप्रतिम प्रभाव। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, प्रभु, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर भी अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढयम् पितेव पुत्रस्य सखीव सख्यु प्रियायार्हसि देव सोढुम्। श्री अर्जुन जी कहते हैं, अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र की, सखा जैसे सखा की और पति जैसी प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करती हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्ट पूर्वं ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शया देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे केशव, मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। श्री अर्जुन जी कहते हैं, भगवान, मैंने वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहु,
आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन विनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वामनन्तमाद्यं यमे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्या अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मनुष्यलोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। माति व्यथा माच विमूढ़ भावु दृष्टवा रूपम घोरमिद्रिंगमभिदं व्यापेत भी प्रीतमना पुनः सत्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, मेरे इस प्रकार की इस विकराल रूप को देखकर तुमको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास च भीतस्मेनं भूत्वा पुनः सौम्यावपुरमहात्मा। संजय आँखों देखा वर्णन करते हुए महाराज धृतराष्ट्र जी से कहती हैं, राजन, इस प्रकार वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन वाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृतिं गता। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच स दुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यमं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणम्। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह दुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। ना हम वेदैन तपसा न दानेन न चैज्यया शक्या एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मा यथा। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों में, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वानन्यया शक्याः अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्री भगवान जी कहती हैं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्या हूँ। मत कर्म
कृन्मत परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडवा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्यायः। ओम श्री तत्सत इति एकादश अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय।